तो क्वेश्चन इज एक्सपेंड एफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको 1 माइनस ई पावर जेड अपॉन जेड इन लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज अबाउट जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। कब आया हुआ है? GTU 2019 विंटर एग्जाम में। तो इसमें ही आया हुआ है, यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो विंटर एग्जाम के बाद में तो अभी कोई एग्जाम हुई भी नहीं है GTU की, उसके बाद में आप प्रमोट हो गए हो, बट विंटर एग्जाम यानी जस्ट लास्ट एग्जाम थी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 5.15। तो चलिए इसको देखते हैं किस टाइप से आएगा। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन है ये। आपका एफ जेड इज इक्वल टू किस टाइप से है 1 माइनस ई पावर जेड अपॉन जेड। ठीक है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 करना है। इसका मतलब न्यूमरेटर के अंदर टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है ना, या फिर जो भी इसका एक्सपेंशन बने इस टाइप से देखो। तो इसको मैं ऐसे रख दूं, हमें इस फंक्शन को देख के क्या हमारे माइंड में आना चाहिए, किसका एक्सपेंशन हमें पता है, हमें किस चीज का एक्सपेंशन पता है, हमें ई पावर जेड का एक्सपेंशन पता है, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है ये मैनिपुलेशन से हम निकालते हैं। ठीक है ना, टर्म्स को इधर उधर करके ही। तो देखो इसको किस टाइप से निकालेंगे, 1 अपॉन जेड मैंने इधर रख लिया और यहाँ पे 1 माइनस ई पावर जेड हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन जेड यहाँ पर हो गया 1 माइनस ई पावर जेड का मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर, अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 करना है। देखो सेंटर 0 है, इसका मतलब सेंटर 0 में मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ही देखना है ना हमें। तो ई पावर जेड का अगर एक्सपेंशन को देखो तो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इफ यू रिमेम्बर ये हमने करवाया भी था, जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसी टाइप से चलता रहेगा। ये ब्रैकेट यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, देखो किस टाइप से आ गया, 1 अपॉन जेड है यहाँ पर, फिर ब्रैकेट 1 माइनस माइनस 1 हो गया, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस प्लस, इस टाइप से ये आ गया। ये किसने ज्वाइन किया है, AMANGAUD, नाम क्या है तुम्हारा? ये अटेंडेंस में मैं कैसे मार्क करूंगा रजिस्टर में? इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, आप देख सकते हैं कि 1 से 1 कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो कितना बच गया इधर, माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल रह गया था। ठीक है ना, इस टाइप से चलता रहेगा ये। माइनस कॉमन आ गया होगा बाहर, माइनस बाहर आ गया कॉमन, अब नीचे जो जेड है सब में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस जेड अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्लॉरिन सॉरी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अबाउट जेड इज इक्वल टू 0। इस एक्सपेंशन में आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, दिस इज टेलर सीरीज पार्ट, टेलर सीरीज पार्ट है ये। ठीक है ना, पूरा का पूरा, इसमें वो वाला पार्ट नहीं है, प्रिंसिपल पार्ट जो होता है जिसमें नीचे की तरफ से जेड की पावर इंक्रीज करते हैं, प्रिंसिपल पार्ट नहीं है इसमें।
तो सिर्फ टेलर सीरीज पार्ट है। तो इसका मतलब अबाउट जीरो हुआ, इसका मतलब दिस इज वैलिड फॉर मोड जेड माइनस जीरो लेस देन इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमने किसका मैक्लोरिन एक्सपोनेंशियल निकाला है, ई पावर जेड का। तो ई पावर जेड का इफ यू रिमेंबर मोड जेड लेस देन इनफाइनाइट के लिए। और अगर नीचे की तरफ कुछ पार्ट आते तो हम यहाँ पे जीरो से बड़ा भी कर देते, बट आया नहीं नीचे आपके पास में कुछ भी। तो मोड जेड लेस देन इनफाइनाइट। तो यहाँ तक अगर आप करेंगे तो इसका आंसर का आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन जीटीओ के अंदर आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन। एक्सपेंड एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस 4। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है इस फंक्शन को, बट क्या क्या कंडीशन दिया है, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, सो ये एग्जांपल था। हाँ, नाउ यू कैन सी fz is equal to this valid for region ए। ऑप्शन आपके पास में ये है फॉर मोड जे लेस देन 2 के लिए, इसके एक्सपेंड करो आप। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास में ये है, इसको आप 2 लेस देन मोड जेड लेस देन 4 के लिए आप एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, एंड जो सी आपके पास में ऑप्शन है उसमें ये है कि मोड जेड ग्रेटर देन 4 के लिए आप इसको एक्सपेंड कीजिए। इसको आपको एक्सपेंड करना है तीनों रीजन के अंदर। मोड जेड लेस देन 2 के लिए क्या इसका एक्सपेंशन होगा, बी के लिए क्या एक्सपेंशन होगा, एंड सी के लिए क्या एक्सपेंशन होता है। सो लेट्स सी वन बाय वन। पहले हम ए पार्ट करते हैं। ठीक है, बट ए पार्ट करने से पहले कुछ कर लेते हैं। ये फंक्शन आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ, 1/2 फंक्शन जेड प्लस 2 इंटू जेड प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सम ए अपॉन जेड प्लस 2 बी अपॉन जेड प्लस 4, फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं कितना आता है। तो बेसिकली कितना है ये, जेड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ए अपॉन जेड प्लस 2 प्लस बी अपॉन जेड प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा करते हैं ना हम। ठीक है, तो बाय कैलकुलेटिंग ए एंड बी कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वी गोट ए इज इक्वल टू हमारे पास मिला है 1/2 एंड बी इज इक्वल टू भी हमारे पास मिला है 1/2। तो ये आप घर पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू 1/2 एंड 1/2 देखने को आपको मिलती है। इसका मतलब एफ जेड को किस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर नाउ एफ जेड आपको इस तरह से दिखाई देगा, 1/2 फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1/z प्लस 2। ठीक है,
बी की वैल्यू -1/2 है, आई एम सॉरी, जो -1/2 है, -1/2 और यहाँ पे 1/z+4 आ गया। तो ये आपका FZ हो गया नया। ठीक है, अब ए और बी से हम देखते हैं। अब ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमें किसके लिए करना है, mod z <2 के लिए। सिंस mod z <2 वाला हमें रखना है, ठीक है ना, ये वाला mod z <2। मतलब आपका सर्कल किस टाइप से है, जिसका सेंटर कहाँ है, 0 है और रेडियस 2 है, इसके अंदर आपको एनालिटिक रखना है फंक्शन को। ठीक है ना, फंक्शन को एनालिटिक रखना है आपको किसमें, सेंटर 0 रेडियस 2 इस सर्कल के अंदर। ठीक है ना, यू कैन सी इट, ये सर्कल है mod z < 2 का। ठीक है, तो अब इसको किस टाइप से हम लिख सकते हैं, देखो ये एफ जेड को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, देखो कैसे mod z < 2 हम करेंगे, आप देखना एक बार। 1/2 तो यहाँ पे है ही, और जो बाहर है 1/2 तो है ही आपके पास में, और जो आगे वाला फंक्शन है उसको भी मैं ऐसे लिख दूं, अगर इसमें से 1/2 अगर मैं कॉमन निकाल लूं, और इसको क्या मैं 1/1 + z/2 लिख सकता हूं। अगर मैं इसमें से यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालता हूँ, तो क्या इसको 2 कॉमन निकालने पे यहाँ तो आ गया 1, यहाँ पे z/2, राइट। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों लिख दिया अभी एक्सप्लेन करता हूँ। माइनस आगे वाले में से मैं 4 निकाल लेता हूँ, ये 1/2 तो है ही, फिर यहाँ पे 1/4 यानी नीचे से 4 कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे 1 + z/4 मेरे पास आ जाता है। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप देखो एक बार, इसको मैं एक बार 1/4 लिखा, अब ये बन गया 1/1 + z/2, इसको बस एक बार रीराइट कर रहा हूँ, -1/8 1/1 + z/4। ठीक है ना। नाउ इफ यू रिमेम्बर हमने इसका एक्सपेंशन आपको बताया था 1 + z का, 1/1 + z का कितना एक्सपेंशन था, 1 - z + z², उसी की हेल्प हम ले रहे हैं, -z³। ठीक है ना, एंड सो ऑन। किसके किसके लिए ट्रू था ये, mod z <1 के लिए हमेशा ये ट्रू था। ठीक है, राइट। अब इस z की जगह पे कितना है दिख रहा है आपको, पहले वाले टर्म में z/2 दिख रहा है, राइट। ठीक है ना, अच्छे से देखो, z की जगह पे z/2 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी ये किस टाइप से आ जाएगा, 1 - z/2 + z/2 का स्क्वायर -z/2 का क्यूब, और ये किसके लिए वैलिड रहेगा, mod z/2 <1 के लिए, क्योंकि z की जगह पे आपने z/2 रखा है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, mod z <2 के लिए, इसीलिए हमने ये किया। ठीक है ना, समझ गए। तो हम इसीलिए हमने इसको इस तरह से हमने मैनिपुलेट किया है। नाउ तो इज इक्वल टू 1/4, और इसका एक्सपेंशन आप देख सकते हैं, 1 - z/2 + z/2 का स्क्वायर -z/2 का क्यूब, एंड सो ऑन, इसी टाइप से चलता रहेगा। -1/8 आगे वाले का, ये वहां पे z की जगह पे z/4 लिख दिया, सो ये किसके लिए रहा, 1 - z/4 + z/4 स्क्वायर -z/4 क्यूब, एंड सो ऑन। तो ये जो पहले वाला था ये वैलिड किसके लिए था, वैलिड फॉर mod z < 2 के लिए, और जो दूसरे वाला है ये वैलिड फॉर किसके लिए था, mod z < 4 के लिए, क्योंकि उसमें z/4 <1 था, सो mod z < 4 ये आपको देखने को आपको मिलता है। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन रीजन की मैं बात करूं, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 2,
एक सर्कल के इसका सेंटर 0 है, रेडियस 4, तो कॉमन क्या है इसमें, इसकी रेडियस 2 है। सो आप देख सकते हैं तो क्या आ गया इसके अंदर कॉमन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर देखूंगा तो, अगर इसको टोटल कैलकुलेशन करूंगा तो 1/4 माइनस 1/8 आ जाएगा, फिर 1/4 माइनस 1/8 प्लस माइनस का आपके पास है यहाँ पे 1/8 माइनस 1/32 जेड, यानी जेड वालों को एक साथ रख रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिक्स करके लिख रहा हूँ मैं ऐसे करके, प्लस यहाँ पे 1/16 आता है फर्स्ट में, सेकंड में माइनस 1/128 128 जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये इसका बेसिकली एक्सपेंशन हो गया। अगर मैं देखूँ तो किस टाइप से आता है, 1/4 में से 1/8 निकालने पे 1/8 आता है, -3/32 ऐसा कुछ आता है ये जेड, प्लस 7/128 जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन किसके लिए हो गया, 4 मोड जेड लेस देन 2 दोनों के लिए में जो कॉमन था उसके लिए। तो ये ए पार्ट खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक ना। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसमें 3 पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट किसके लिए, बी पार्ट क्या रीजन था आपके पास में, 2 इज लेस देन मोड जेड लेस देन 4, ठीक है ना। यानी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 2 है उसके तो आउटसाइड, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 4 है उसके इनसाइड का पार्ट, यानी इस टाइप का डायग्राम आप देख सकते हैं। ये सर्कल, एक ये सर्कल, इन दोनों के बीच का रीजन है, इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है इसके अंदर, ठीक है, इस रीजन के अंदर। यहाँ पे रेडियस 2 है और यहाँ पर रेडियस 4 है, तो दोनों के बीच में एनालिटिक आपको फंक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब अभी मेरे एफ जेड को मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू, मैं देखो इस टाइप से लिख सकता हूँ। क्या था पहले, 1/2 1/, क्या लिखा हुआ था, 1/2 जेड प्लस 2 था, -1/2 था, फिर -1/2 1/z प्लस 4, ये फंक्शन था। अब इसको आपको मोड जेड को लेस देन 4 रखना है जैसे पहले रखा था, बट अभी मोड जेड को ग्रेटर देन 2 रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं मोड जेड ग्रेटर देन 2 है, तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख दूं, 1/2 और जेड अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 + 2/z बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। और आगे वाले में से अगेन मैं 4 ही कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को मोड जेड लेस देन 4 रखना है, तो यहाँ 1/8 आ गया और यहाँ पर 1 + z/4 रह गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आप देखो एक बार ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 2/z है ना, इसका मतलब 2/z लेस देन 1 के लिए 2 रहेगा ये, इसका मतलब 2 लेस देन मोड जेड के लिए ट्रू रहेगा। और यहाँ पे z/4 लेस देन 1 के लिए, मतलब मोड जेड लेस देन 4 के लिए। आप देख सकते हो 2 से बड़ा मोड जेड, 4 से छोटा मोड जेड, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो अभी देखते हैं किस टाइप से आता है। तो इसका एक्सपेंशन देखो, 1/2z और 1/1 प्लस जो भी होता है उसका प्लस माइनस ऐसे होता है, तो 1 - 2/z प्लस 2/z का होल स्क्वायर, 2/z का होल स्क्वायर, फिर -2/z क्यूब एंड सो ऑन चलता रहेगा, फिर -1/8 आता है और इसमें z/4 चलेगा, 1 - z/4 प्लस z/4 का होल स्क्वायर माइनस z/4 का क्यूब एंड सो ऑन। इस टाइप से ये हो गया। तो बेसिकली अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास में, मल्टीप्लाई करोगे इसको
तो यहाँ पे 1/2z फर्स्ट टर्म आती है, सेकेंड टर्म 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो -1/z² आ जाता है। ठीक है ना, इस टाइप से आया ना 1/2z। हाँ, फिर 1/z² आ गया, एंड सो ऑन, इस टाइप से होता आ गया। 1/z, तीसरा मल्टीप्लाई किया तो 4, यहाँ पे 2/z³ प्लस 2/z³, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये आपके नीचे डिनोमिनेटर के अंदर पावर बढ़ती जा रही है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल पार्ट बनते जा रहा है, प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, दूसरे वाले में क्या बन रहा है आपके पास से प्लस, यहाँ पे पहले आता है आपके पास से -1/8, फिर प्लस z/32, ठीक है ना, -z²/128। तो इसमें आप देख रहे हैं कि z की पावर बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, टेलर सीरीज पार्ट हो गया, टेलर सीरीज पार्ट, इस टाइप से ही हो गया। नाउ लास्ट करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट, सिंस मोड जेड ग्रेटर देन वाला 4 है ना, इसका मतलब मोड जेड ग्रेटर देन 4 मतलब मोड जेड ग्रेटर देन 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको लिख देता हूँ वैलिड फॉर 2 लेस देन मोड जेड लेस देन 4 के लिए। तो यहाँ पे एफ जेड को हम किस तरह से लिखेंगे, 1/2z कॉमन ले लिया हूं मैं, तो ये वैसा का वैसा रहा 1 + 2/z, और अब की बार आगे वाले टर्म में से भी मैं z कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1/1 + 4/z रख दिया हमने। तो यहाँ पे मोड जेड ग्रेटर देन 2 भी रहेगा एंड मोड जेड ग्रेटर देन 4, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा, मोड जेड ग्रेटर देन 4। तो इसका हम निकाल सकते हैं, अभी निकालेंगे तो इसका एक्सपेंशन कितना आएगा, 1/2z, और इसका एक्सपेंशन 1 - 2/z प्लस 2/z स्क्वायर एंड सो ऑन, -1/2z, यहाँ पे 1 - 4/z प्लस 4/z का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा। एंड दिस इज वैलिड फॉर मोड z ग्रेटर देन 2 एंड मोड z ग्रेटर देन 4। तो कॉमन रीजन क्या हुआ, इसका मतलब वैलिड फॉर मोड z ग्रेटर देन 4, तो ये सी पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये एग्जांपल थे। ठीक है, चलो अब अटेंडेंस लेते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, आज के लिए हम यहीं